पूर्णिया के नगरपौड़ा स्थित एथेनॉल फैक्ट्री में शुक्रवार एक मजदूर की मशीन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। फैक्ट्री के प्रबंधक ने घटना की सूचना के नगर पुलिस को दी। पुलिस और प्रबंधक ने परिजन को बिना सूचना दिए आनर फान में पोस्टमार्टम कराकर भेज दिया। मृतक की पहचान बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बदरिया गाँव के रहने वाले सोनम ऋषि के 20 वर्षीय बेटा रंजीत कुमार के रूप में हुई है। परिजनों को फैक्ट्री के मजदूर ने फोन कर घटना की सूचना दी। यह सुनते ही परिजन के होश उड़ गए। वे लोग जब अपने निजी गाड़ी से पूर्णिया पहुंचे तो पता चला उनकी अनुपस्थिति में ही पोस्टमार्टम करा दिया गया और सबको एम्बुलेंस में डालकर बांका के लिए रवाना कर दिया है। परिजन एम्बुलेंस को मरंगा में ही रोककर फैक्ट्री प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। परिजन ने बताया कि जब काम करने के दरमियान रंजीत की मौत हो गई तो उन लोगों को घटना की सूचना तक नहीं दी गई। प्रबंधक और पुलिस ने आयरन फार्म में मामले को दबाने के लिए बिना परिजन के ही पोस्टमार्टम करा दिया। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि रंजीत की मौत प्रबंधक की लापरवाही और कुव्यवस्था के कारण हो गई है। परिजन ने पुलिस और प्रबंधक पर मामले को दबाने का गंभीर आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के लिए जब सबको मेडिकल कॉलेज लाया गया तो सब पूरी तरह छत विछत हालत में पाया गया है। पोस्टमार्टम कराने आए फैक्ट्री के कर्मचारी से जब घटना के बारे में पूछा गया तो वे कुछ भी बोलने से कतराने लगे। जानकारी के मुताबिक रंजीत 3 महीने से फैक्ट्री में काम करता था। आठ बजे के आसपास सूचना मिली इस घटना का और हम लोग उसको बोले कि रुकने के लिए, लेकिन ये लोग जो है ना हम लोग को बिना परमिशन से बिना पहुँचे हुए सब कुछ करा लिया पुलिस के मिली भगत से। और डॉक्टर शायद लगता है कि डॉक्टर भी मिला हुआ है। इतना जल्दी जब कोई परिजन नहीं था वहाँ पे तो इसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए था। और जब लोकल थे तो आ जाते हैं। हाँ, बिना परिजन को बताए पोस्टमार्टम, सिर्फ परिजन को बताया कि घटना हुआ है। और उसके बाद हम लोग को आते आते और उसके बाद लगभग शहर में 2 घंटा करीब घुमाया इधर से उधर। कहाँ भी ये घटना हुई है? ये एथेनॉल कंपनी, ईस्टर्न इंडिया एथेनॉल कंपनी है पूर्णिया में, जो कि इधर लगभग 4-5 महीना पहले या 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा होता होगा इसके उद्घाटन होने से। तो वहीं पे ये काम कर रहे थे? जी, यहीं पे काम कर रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग आए, काम के दौरान ऐसा हुआ, नाइट ड्यूटी था और उसके कंपनी के अंदर जो वो थी हुए हैं गिरे हैं जाला का। नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है कहीं से। हाँ हाँ, यहाँ से फोन गया कि मिल में, हाँ वर्किंग टाइम में हुआ है। माथे पे बोरा था, बोरा भी बगल में, उसका भी फोटो भी है हम लोग के पास। तो फिर उसको कहाँ लेके जा रहा था? अभी आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? हम लोग कहीं नहीं, ये लोग इधर से इधर कर रहा था तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे, सबको ढूंढ रहे थे, उसमें मिल गया। तो यहाँ पे मिल गया? हाँ हाँ, चूँकि वो लोग का सही पता नहीं। हम लोग सदर अस्पताल भी गए तो वहाँ बताया कि यहाँ कोई रंजीत दास नाम के कोई सब नहीं आया है। क्या बरगाने का कुछ? हाँ, पूरा बलगनाने का पूरा, मतलब हॉस्पिटल में बहुत आदमी से पूछा गया लेकिन वहाँ पे कोई ये केयर नहीं किया। ये जो लास्ट मिली अजब की आपको कहाँ पे मिली? इसी जगह, इसी जगह। कौन सी जगह पे? ये सर जगह का नाम हम लोग को पता नहीं है सर। मरंगा पेट्रोल पंप के अगल बगल है। आप जान रहे हैं कि मरंगा रहने वाले थे ये? सर भदरिया, बांका जिला में अमरपुर प्रखंड में भदरिया जिला के हैं, अथी भदरिया गांव के हैं। क्या नाम था उनका? रंजीत दास। उम्र कितना होता होगा? 22 साल में, 22 साल। वही इथेनॉल कंपनी में काम करते हैं? जी। क्या आप लोग इस घटना को कैसे भाई देख है, रहे हैं? यही मेरा भाई है वो। हाँ। हमको सुबह फोन गया यहाँ से कि रंजीत नाम के जो आपका लड़का यहाँ काम करता था वो मशीन में चला गया है। तो हम लोग बोले कि कैसे मशीन में चला गया? तो ये नहीं पता, लेकिन आप वहाँ से आइए, यहाँ ये मशीन में चला गया। तो कहीं बोले हम लोग कहाँ हैं अभी? तो बोला कि अभी कंपनी में ही है। हम लोग वहाँ से बोले कि ठीक है, कंपनी में ही है, रहने दीजिए, हम लोग आते हैं वहाँ, उनको हम ले लेंगे। तो वहाँ से जब हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ हॉस्पिटल में चला गया है। ये कौन सा हॉस्पिटल बोला अभी? सदर अस्पताल। वहाँ हम लोग गए तो वहाँ से पता लगा कि नहीं, इसे ये कोई चौक बताया कि पंचमुखी मंदिर कहीं है, मंदिर के पास है। उसके बाद वहाँ पे चले जाओ। फिर वहाँ आए तो वहाँ से फिर पता लगा कि बस स्टैंड चले जाओ। बस स्टैंड में, बस स्टैंड में आए तो वहाँ से पता लगा कि बस स्टैंड। अभी जानकारी आप लोग को मिली, आपके भाई को कैसे डेथ हो गई? सर वहाँ कोई काम करने का कोई व्यवस्था नहीं है। काम जैसे मन तैसे करवा रहा है। डालना जैसे भी कुछ भी सामान होता है उसका डालने वाला होता है, कहीं डालने वाला
कोई सुरक्षा सामान होता है, हाथ में पहनने के लिए दस्ताना होता है, वो सब कहीं कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि वो आटा उटा गिरता है तो वो उसी को उठा के डालना पड़ता है। तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई टंकर ऐसे होता है कि डब्बो टाइप का होता है कि उसे डालना है, उसमें कुछ नहीं मिला उसको बोरी देना चाहें वो इस कंपनी में नहीं मिल रहा है। नहीं, वो ऐसे फटा पुराना बोरी का लेके उसको भरवा रहा था, बस उसी से उसमें डलवा रहा था, तो वही उसका रस्सी खिंचा गया और उसमें वही उसी में चला गया। अच्छा, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, हम काम वहाँ पर कर रहे हैं फिलहाल। अभी प्रॉब्लम भी रहता है यहाँ पे, क्या बोलते हैं स्टाफ लोग के साथ में, कि नहीं कोई बदतमीजी वगैरह भी होती है वहाँ पे? बदतमीजी वगैरह तो सर उतना कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ व्यवस्था कुछ नहीं है वहाँ पर, व्यवस्था कोई सेफ्टिक नहीं है, कोई भी चीज़ के लिए कोई सेफ्टिक नहीं है वहाँ पर। किसी को नहीं सेफ्टी देता है? नहीं, अपने हिसाब से काम करो, बस यही सेफ्टी करो। आपके भाई वहाँ पे क्या काम करते थे? हमारे साथ ही मिलिंग पर काम कर रहे थे। मिल में ही काम हाँ। करते थे। तो फिर आप लोग को जो कॉल आया, क्या जानकारी मिली? कॉल में सर हम लोग को अभी पता सुबह में किया फ़ोन, घटना होने के बाद वहाँ से निकल जाने के बाद हमको कॉल आया कि ऐसे ऐसे घटना हो चुका है। कौन कॉल किया? मेरे रूम पार्टनर रहता था, उसका डे ड्यूटी था और हम लोग का नाइट ड्यूटी था, तो इसमें हम कल घर चले आए और शाम में जब वो ड्यूटी गया रात में, तो अभी यही घटना हो गया। कॉल किया तो क्या बताया? वो बताया ऐसे ऐसे घटना हो गया और रंजीत भाई डेट कर गया। उसमें कट वट गया कि क्या हुआ? हाँ, मुँह क्या हुआ है नहीं हम लोग देखे हुए नहीं, अभी हम नहीं देखे हैं सर क्या स्थिति में। मेरा नाम भागीरथ दास है। आप वहीं काम करते हैं? हाँ, वही काम करते कितने दिनों से काम करते हैं? हैं, वही 3-4 महीने से सर। भाई आपके कितने दिनों से काम करते हैं? वो भी साथ में, हम दोनों साथ में ही गए थे साथ सर। में? हाँ, व्यवस्था के नाते यहाँ पे कुछ नहीं? कोई नहीं है सर, कुछ नहीं।